एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी PSYP402 के साथ हाजिर हूँ सैयद एजाज नकवी। आप देख रहे हैं वर्चुअल नॉलेज बाय सैयद एजाज नकवी। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स में आ जाए जो सिंपल सी बातें बता दें, इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि इसमें से कुछ भी नहीं है आपसे एग्जामिनेशन में आने कि कॉग्निटिव प्रोसेसेस और एक्सपेरिमेंट अप्रोच है कि ये आप सीख जाएंगे, आप इसके प्रिंसिपल सीख लेंगे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। उसके अलावा जी आप रिसर्च करने इसमें सीखेंगे, आप इन्वेस्टिगेशन करना सीखेंगे, आप लैंग्वेज परसेप्शन, लर्निंग मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और लैंग्वेज को आप सीख जाएंगे। एक्सपेरिमेंट में किस तरह यूज़ करना है, डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी इसमें आप आ जाएगी। रिसर्च डिज़ाइन और एंड प्रोसीजर आ जाएंगे, सेंसरी एंड परसेप्चुअल प्रोसेसिंग आ जाएंगे, लर्निंग आ जाएगी, फिर वही मेमोरी, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड लैंग्वेज। डिटेल अबाउट कंडीशन ऑफ फेयर एक्सपेरिमेंट बाय वाटसन 1920, इस पर बहुत ज़्यादा लेदे हुई थी और इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई है इस मेथड पर। अटैचमेंट ऑफ इन्फेंट्स हार्लो का 1950 और साइकोलॉजी एज अ साइंस, कॉग्निटिव साइकोलॉजी एंड एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी और एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजी का थोड़ा बहुत जो कम्बिनेशन बनता है वो भी इसमें आ जाएगा। अच्छा, मगर इसमें एक दो तीन चीज़ें मज़ीद इसमें वो कर गया कि हिस्ट्री एंड सिस्टम ऑफ साइकोलॉजी, उसका भी इससे लिंक बनता है और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स का भी इससे लिंक बनता है। वो चीज़ें इग्नोर कर गए हैं, उनको सिर्फ है कि कॉग्निटिव को साथ रखा है। फंक्शंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस क्या है जी, एम्पिरिकल है, साइंटिफिक मेथड रिलाइज ऑन एक्सपीरियंस more than on other means of knowledge. A way of obtaining knowledge by means of objective observation totally depend on data. सेल्फ करेक्टिंग के क्या आप जो है नॉलेज हासिल करके खुद को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके अलावा क्या ये प्रोग्रेस है, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। टेंटेटिव क्या है कि आपने जो नॉलेज है उसको एक्यूरेंट, उसको जो है ना ये एक्यूरेट हमेशा से जो है ना ये वो नॉलेज हमेशा नहीं रहता, बल्कि टाइम के साथ जो है ना ये वो मतलूब हो जाता है, पुराना हो जाता है। परसिमोनियस सिंपलेस, यानी आपने जो नॉलेज है उसको और इस फिनोमेना को आपने सिंपल रखना है। और कंसर्न विद थ्योरी, आपने इसको डेवलपमेंट और थ्योरी के साथ सिर्फ मेजर अपने कंसर्न है वही रखना है, अब इससे आपके काम नहीं करना। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में ये होता है कि आप उससे हटेंगे नहीं। साइंस यूजेस अ एम्पिरिकल अप्रोच। एम्पिरिसिज्म स्टेट्स दैट द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज थ्रू आवर सेंसेस। तो इसमें है कि सेंसेस कौन कौन से हैं, साइट, हेयरिंग, टच, टेस्ट, स्मेल एंड एज वेल एज काइनेटिक सेंसेस। काइनेटिक सेंसेस क्या होते हैं, हमारे हरकत वगैरह करने के जो एहसास के जरिए होती है, इन पांचों के अंदर ही हैं। अच्छा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज स्टडी ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेसेस, जिसमें है कि पहचान की जाती है नॉलेज और थिंकिंग और नॉलेज के जरिए कोई किसी चीज़ को पहचानना को कॉग्निटिव कहते हैं। हेंस देयर इज सम, उसमें के ओवरलैप्स हैं साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और कॉग्निटिव साइकोलॉजी में ओवरलैप हो जाता है, यानी है कि ये अलग हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट का इंटरेस्ट क्या होता है, वो थ्योरेटिकली एक क्वेश्चन और हाइपोथेसिस को तैयार करते हैं, उसके मुताबिक वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उसमें के उस हाइपोथेसिस को प्रूव या डिसप्रूव करते हैं। अच्छा, इसमें एक हमारी भी यानी कि साइकोलॉजिस्ट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उनकी भी मजबूरी है, उन्होंने उस हाइपोथेसिस के मुताबिक ही करना है, और स्टूडेंट्स की मजबूरी होती है उन हाइपोथेसिस के मुताबिक अगर उनका एक्सपेरिमेंट नहीं आता, उनका रिजल्ट वैसा नहीं आता, तो फिर क्या है उनको मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। इसलिए यह है कि यह हाइपोथेसिस की मजबूरी है। दे स्टडी अ वाइड रेंज ऑफ बिहेवियरल टॉपिक्स अमंग ह्यूमन एनिमल्स इंक्लूडिंग सेंसेशन, वही चीज़ें दोबारा आ जाती हैं, सेंसेशन, परसेप्शन, अटेंशन, मेमोरी, कॉग्निशन एंड इमोशन की को एक वाइड रेंज है जिसको ये बिहेवियर हैं जिसको स्टडी किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल अप्रोच कहाँ कहाँ अप्लाई हो सकती है, ये चाइल्ड, सोशल, पॉजिटिव एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी में अप्लाई होती है, और इसकी जो ब्रांचेज हैं
وہ کون سے برانچز آتے ہیں؟ یہ جہاں پہ ہے کہ بیہیورل تھاٹ اور انڈرسٹینڈنگ کی بات آتی ہے. ایکسپیریمنٹ سائیکالوجی سولز فوکس آن کنٹرولڈ ایکسپیریمنٹ. ہماری جو ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہے اس کا جو فوکس ہے وہ کنٹرول ایکسپیریمنٹ پہ ہوتا ہے, اور جو ڈیزگنیٹڈ ویریبلس کے ساتھ ہوتے ہیں اور جن کا سبجیکٹ ہے, اور اس کو ہمیں ٹیسٹ کرنے کے بعد اسٹیٹسٹکلی ہم اس کے رزلٹ حاصل کرتے ہیں. ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے جی, جو ہے نا جو ہرمن ابن قاسم نے جیسے کہا تھا کہ سائیکالوجی کا ایک لمبا جو ہے نا جی ماضی ہے, مگر اس کی ہسٹری بہت تھوڑی ہے, شارٹ ہے. اوریجن آف ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی کیا ہے جی, فلاسفی اینڈ فزیولوجی. یہ فلاسفی اور فزیولوجی سے یہ آگے نکلی ہے. اچھا جی, ڈارون کی ریولیوشنری تھیوری آتی ہے, اور 19 کے پائنیئر سائیکالوجسٹ ان کا کام ہوتا ہے. اچھا جی, بی ٹیکنر کوائنڈ دا phrase associationism, which refers to the idea that complex cognitive processes could be explained through simple mental activities. اسی طرح جو ہے نا ریڈکشنسٹ اور اسٹرکچرلسٹ یہ سب جو ہے نا جو انوالو ہوتے ہیں ہمارے اس سائیکالوجیکل ٹیسٹنگ میں ایکسپیریمنٹل سائیکالوجی. ہاؤ سائیکالوجی سائیکالوجی ہے کہ ایک سائنس کی طرح کیسے ایمرج ہوئی ہے. ڈیولپمنٹ ہوتی رہی, اور فلاسفی اور فزیولوجی کے ساتھ مل کر جو ہے نا جس میں فلاسفی کا بھی ذکر آتا ہے, فزیولوجی کا بھی ذکر آتا ہے, ہیومن مائنڈ اور بیہیویئر کا بھی ذکر آتا ہے, اور آگے بکرات کی بھی باتیں آئیں گی. ایکسپیریمنٹ سائیکالوجی ارلی پیریڈ کون سا ہے, ارلی پیریڈ میں کون سے تجربات ہوئے, تصویروں میں بھی دکھایا گیا. اس کے بعد اس میں دکھایا گیا کہ کون سے سائنسدان نے کون سے عرصے میں کام کیا, اور کتاب لکھی. ابن خاص کی جو ہے نا یہ کتاب ہے, اور اس کے ایکسپیریمنٹ اور میموری پر بھی بات ہوئی ہے. نیچر آف سائنٹیفک ایکسپلینیشن کیا ہے, گول آف سائنٹیفک سائیکالوجی. اس میں ہے کہ جی دو قسم کے گولز ہو سکتے ہیں آپ کے, ایکسپیریمنٹ ہو سکتے ہیں جی سائنٹیفک اور نان سائنٹیفک. جو نان سائنٹیفک ہیں وہ اتھارٹی اور انسٹیٹیوشن سے ہوتے ہیں, جو سائنٹیفک ہوتے ہیں وہ لاجک اور سائنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. اس کی آپ ہے کہ جو گولز آف سائنٹیفک میتھڈ ہے اس کو آپ ڈسکرپشن, پریڈکشن, انڈرسٹینڈنگ, کنٹرول اینڈ کریٹنگ چینج کے ساتھ آپ اس کو ڈیپینڈ کر سکتے ہیں. اس کی مثالیں کہیں یہ ڈسکرپشن کیا ہے, جیسے ہے کہ ہاؤ کراؤڈ بیہیو ان پینک, تو جو زیادہ لوگ ہیں وہ کیسے بیہیو کرتے ہیں. اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے جی, ایگریشن از لرن تھرو ماڈلنگ. اور ایگزامپل پریڈکشن ہے, those who receive training will do better in examination. اور control and change, how can children be taught to share their toys, کہ بچوں کو کس طرح ہے کہ وہ اپنے سمجھایا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے کھلونوں کو جو ہے نا شیئر کریں. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم ہوتا ہے. سید اجاز نقوی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.